प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और इडियम एंड फ्रेजेस की जो सीरीज चल रही है, आप लोग रोजाना लिख भी रहे होंगे, देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। दिस इज पार्ट नंबर 14 एंड थर्ड पार्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर भी कहावतें बनी हुई हैं, इडियम्स बने हुए हैं। जरूरी क्या है? इन सब चीजों को याद करना और उनको डेली लाइफ में हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं उन सभी के साथ अटैच करके इनको बोलना, सो डैट कि अपनी इंग्लिश और ज्यादा निखर जाए। तो आप कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए, रजिस्टर नोटबुक जो भी आपने लगा रखा है, प्लीज डू सिट विद पेन एंड दैट रजिस्टर, सो डैट कि आप साथ साथ लिखते रहें और आपको याद होता रहे। और जब कभी भी बोलने का मौका है तो आप लोग बोल दें, और प्लस ये लिखे रहेंगे तो आपको रिवीजन में भी मदद मिलेगी। और ये केवल एक दिन का तो काम है नहीं, आप कभी तक भी देख सकते हैं। आपको जब कभी भी, इफ राइट नाउ यू आर स्टूडेंट, तो आपको अभी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप कॉलेज गोइंग है तब भी जरूरत पड़ेगी। ऑफिस वगैरह में हमें मेल लिखना होता है, चाहे कुछ भी बोलना होता है स्पीचेस वगैरह में, वी कैन यूज दिस ब्यूटीफुल इडियम एंड फ्रेजेस। वहां पे एक अलग ही वैल्यू हमें मिलेगा और अलग ही रिस्पेक्ट मिलेगी कि दैट वी आर इंग्लिश लर्न पर्सन। ठीक है? तो यदि आप सीखना ही चाहते हैं तो प्लीज चीजों को लर्न कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। इडियम एंड फ्रेजेस प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप, प्रेम जैसे गूगल में प्रेम ज्ञान टाइप कर दीजिए एंड जस्ट राइट इडियम एंड फ्रेजेस, यू विल गेट द प्लेलिस्ट। वहां से आप सीख सकते हैं। देन इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट टू लर्न टेंसेस, शुरू से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप जाइए प्रेम ज्ञान और वहां पे टेंस टाइप कर दीजिए यूट्यूब या गूगल में। यू विल गेट दोज वीडियोस। नाउ डेली यूज सेंटेंसेस जो रोजाना काम आते हैं आपके, चाहे किचन से रिलेटेड हो, चाहे आपके किसी शॉप से रिलेटेड हो, क्लासरूम इंग्लिश हो, पार्टी इंग्लिश हो, गर्मी में कैसे बोलना है, सर्दी में कैसे बोलना है, इन सभी की यदि आपको जानकारी चाहिए, जस्ट अगले वाले आप टैब में गूगल खोलिए, वहां पे लिखिए प्रेम ज्ञान एंड राइट डाउन डेली यूज सेंटेंसेस। सब जगह आपको डेली यूज सेंटेंसेस से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। एंड द नेक्स्ट संडे मोटिवेशनल डोज, संडे को मोटिवेशनल डोज भी मैं डालता हूं, वहां से आप देख सकते हैं। द फर्स्ट इडियम इज गो बनानास। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये वाला केला तो परेशान लग रहा है, देखिए आंखें और इसका मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब समथिंग नेगेटिव होगा। इफ वी आर सेइंग गो बनानास का मतलब meaning become very angry or act crazy. Teachers go banana when they see students not listening carefully. कोई भी टीचर परेशान हो जाएगा, चाहे कोई भी अगर हमारी बात नहीं सुनता है, तो वी बिकम वेरी एंग्री एंड वी एक्ट एज क्रेजी। तो इस जगह पे हम बोल सकते हैं go bananas. Teachers go banana when they see the students were not listening to him or her. ये क्या है? एक जगह तो एप्पल है, कौन सा एप्पल है भाई? ये वाला तो एप्पल हो गया। और जो साथ में है, दिस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑरेंज इट इज। कितना शाइनिंग ऑरेंज है, ये देख पा रहे हैं आप? एंड ये एप्पल भी बिल्कुल ही हरे रंग का है और काफी शाइन कर रहा है। When we say apple and oranges, it means we are comparing something. इसका मतलब क्या है कि हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, कैसे? इसका मतलब यह है कि एक दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना? तो आप इसको क्या कह सकते हैं, दैट कि दो प्रकार के लोग और दोनों का बिहेवियर हो गया, चाहे दोनों की लाइक एंड डिसलाइक्स अलग अलग है। माई मोम एंड फादर आर जस्ट एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है ना भाई? एक कहता है कि ये काम अब करना है, दूसरा कहती है कि बाद में करेंगे। तो इट मीन्स देयर ओपिनियन आर वेरी डिफरेंट, their behavior is different. So we can say my parents are apple and oranges. Next, cool as cucumber, ये तो याद करवा के ही छोड़ूंगा। cool as cucumber का क्या मतलब होता है कि भाई बिल्कुल ककड़ी की तरह ठंडा है, नरम। ठीक है ना? देखो कितना मस्ती से चिल मार रहा है। कहाँ पे? ये बर्फ के तालाब में। ये कुकुम्बर, ककड़ी के भी मजे हैं। कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड रहना। रिलैक्स्ड एंड नॉन इमोशनल। नॉन
anxious. Example, even after losing so many things in her life, she is cool as cucumber. जिंदगी में बहुत सारी चीजों को लूज करने के बाद भी शी इज वेरी कूल एंड कुकुम्बर. और क्या कह सकते हैं? All the students were disturbing the class, all the students were making noise in the class. Even though the teacher was as cool as cucumber. टीचर को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता. He was very cool, बिल्कुल कुकुम्बर की तरह. बात समझ में आ रही है? So, cool as cucumber का मतलब होता है relaxed and emotionless. लेमन, ये देखिए लेमन का मतलब क्या? लेमन का मतलब तो आप बताएंगे नींबू, लेकिन इस वाले लेमन का मतलब ये कार है और इसकी खराब है. A vehicle that doesn't work properly, उसको क्या कहेंगे? लेमन. और जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? कार के लिए यूज किया जाता है. ठीक है ना? तो द कार डीलर सोल्ड मी अ लेमन. कार डीलर ने मुझे एक लेमन बेच दिया. मतलब लेमन का मतलब क्या हो गया? अ कार विच इज नॉट वर्किंग परफेक्टली. पीच, पीच का मतलब क्या होता है? आई थिंक आड़ू, है ना? तो कितना ब्यूटीफुल है ये. A person or a thing that is beautiful or attractive. If we are saying aha you are a peach, तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ही attractive beautiful हैं. राम is here in the party and he is a perfect peach. राम यहाँ पार्टी में है और भाई वो तो बहुत ही ज्यादा attractive है. He is a perfect peach. ये क्या है? Go pear shape. इस नाशपाती की आंखें खुली हुई हैं. तो इसका मतलब क्या है? Something negative संकेत कर रहा है. आप गेस कर सकते हैं व्हाट डज इट मीन? गो पियर शेप्ड, इसका मतलब है टू फेल, टू बी अनसक्सेसफुल. व्हाट आर वी गोइंग टू डू दिस वीकेंड इफ आवर प्लान्स गो पियर शेप्ड? यदि हमारा प्लान फेल हो जाता है देन व्हाट विल डू नेक्स्ट? सो आप इस तरीके से बोल सकते हैं. वी हैव प्लान्ड पार्टी दिस वीक बट इफ इट गेट्स पियर शेप व्हाट विल डू? यदि अगर ये फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये होता है. तो प्यारे बच्चों देखिए, केवल 7 से 8 मिनट में आपको 10 इडियम एंड फ्रेजेस कर लिया है हमने और ये बहुत आसान है. लेट्स रिवाइज इट. गो पियर शेप का मतलब है टू फेल, टू बी अनसक्सेसफुल. पीच का मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव पर्सन. एंड लेमन का मतलब होता है व्हीकल दैट इज नॉट वर्किंग. एंड कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है रिलैक्स्ड and emotionless. Apple and orange means mismatching, to be different from each other. ये देखिए कंपेयर करना. Go bananas का मतलब होता है become very angry. तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी. यदि आपको चीजें समझ में आई है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. और इसी तरीके से देखते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए. देखिए एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं. आने वाले सालों में आपको नौकरी किन बेस्ड पे मिलेगी? इट विल टोटली इंग्लिश बेस्ड. यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज यदि बोलना आता है तो आपको नौकरी तैयार मिलेगी. ठीक है? यदि नहीं जानते तो आप किसी भी इंडस्ट्री में सबसे पहले तो नौकरी नहीं मिलेगी. नौकरी मिल गई तो यू कैन नॉट ग्रो. आप ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ की रेट होगी दैट विल बी, यू कैन से जस्ट लाइक, मतलब कछुए की गति से आप आगे बढ़ेंगे. सो आपको यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है, देन यू विल हैव टू टेक कमांड ओवर दिस लैंग्वेज. आपको इस लैंग्वेज पे अपनी कमांड बनानी ही पड़ेगी. तो मुझे उम्मीद है आपको प्रेम की बातें समझ में आ रही होंगी. टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, याद करते रहिए इडियम एंड फ्रेजेस, और साइड बाय साइड डेली यूज सेंटेंसेस याद करना, लिखना स्टार्ट कर दीजिए यदि आपने नहीं लिखा है तो. जिन्होंने लिखा है दे कैन जस्ट रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जो मैं चीज करवा रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से होंगी. और ये इसलिए नहीं है कि भाई आप लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इच्छा ये आपकी है. आप सीखते रहिए, हम तो इसी में खुश हैं. टिल देन टेक केयर, खुश रहिए.